नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हरियाणा में फिर कांग्रेस की हार, जम्मू कश्मीर में एनसी के संग सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। बस थोड़ी ही देर में नतीजे सामने आने वाले हैं, जिसमें कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना में तेजी से समीकरण बदल रहे हैं। कांग्रेस के लिए कहीं खुशी तो कहीं गम है। दरअसल हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी पलट गई। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे होती दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब है। यहाँ भी बीजेपी दिख रही है। पीटीपी का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। पीडीपी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। जम्मू और कश्मीर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने मानी हार। 90 सीटों वाले हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को एक ही चरण में पूरा हुआ था। इसमें अनुमानित 65% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 90 सीटों वाले ही जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया हुई थी। यहाँ कल 63.88% मतदान दर्ज किया गया था। इनमें पहले चरण में 61.38, दूसरे में 57.31 और 1 अक्टूबर को हुए तीसरे चरण में वोटिंग परसेंट 69.69% रहा। वहीं जम्मू और कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का पलड़ा भारी। भाजपा 26 पर आगे, एनसी 41 पर आगे, कांग्रेस 10 पर आगे और पीडीपी 3 पर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में मैं बात करूं तो हरियाणा में बीजेपी का अर्धशतक दूसरे दलों की कैंपेनियन में आगे चल रही है। भाजपा 50 पर आगे है, कांग्रेस 34 पर आगे है और आईएनएलडी 1 पर आगे है। वहीं अन्य 4 पर आगे हैं। दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट टू लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हरियाणा में फिर कांग्रेस की हार, जम्मू कश्मीर में एनसी के संग है सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। बस थोड़ी देर में नतीजे सामने आने वाले हैं, जिसमें कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक ही चरण में मतदान हुआ था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना में तेजी से इक्वेशन बदल रहे हैं। कांग्रेस के लिए वहीं खुशी तो कहीं गम है। दरअसल हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी पलट गई। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कभी कांग्रेस आगे हो रही थी तो कभी बीजेपी आगे होती दिख रही है। वही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब है। यहाँ भी बीजेपी दिख रही है। पीटीपी का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। पीटीपी ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। जम्मू और कश्मीर में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने मानी हार। 90 सीटों वाले हरियाणा में मतदान 5 अक्टूबर को एक ही चरण में पूरा हुआ था। इसमें अनुमानित 65% मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 90 सीटों वाले ही जम्मू और कश्मीर में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया हुई थी। यहाँ कुल 63.88% मतदान दर्ज किया गया था। इनमें पहले चरण में 61.38, दूसरे चरण में 57.31 और 1 अक्टूबर को हुए तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज की मैं बात करूं तो 69.69% रहा था। वहीं जम्मू और कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। भाजपा 26 पर आगे, एनसी 41 पर आगे, कांग्रेस 10 पर आगे और पीडीपी 3 पर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में मैं बात करूं तो हरियाणा में बीजेपी का अर्धशतक दूसरे दलों की कंपैरिजन में आगे चल रही है। भाजपा 50 पर आगे है, कांग्रेस 34 पर आगे है और आईएनएलडी 1 पर आगे है। वहीं अन्य 4 पर आगे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस न्यूज़ से सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ अमेठी का बेल आइकन अभी तक ऑन नहीं किया है तो ऑन कर दीजिए, ताकि हर एक न्यू अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। आज अनाउंसमेंट होगी है 1 तारीख को इलेक्शन और 4 को काउंटिंग होगी सर। हाँ। हरियाणा की तो क्या कहेंगे सर, तैयारी? 1 मिनट सर। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोग छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी।
मतदान करें लोकतंत्र के महापर्व में, ऐसा आग्रह करूंगा। माँ के नवरात्रि भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। 3 महीने आपका समय मिला काम करने का, 3 महीने आपने ट्रेन आए वो बड़ा विस्तार करने योग्य नहीं है। अभी शाम तक विस्तार से होगा, क्या कारण रहे होंगे, क्या कम ज्यादा आ रहे, तो अभी परिणाम आने बाकी है। अभी है क्या उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए उम्मीद तो कल मैंने बताई था आपको कि जीत रही कांग्रेस। अब जो ट्रेन आ रही है उससे मैं समझता हूँ कि शाम तक इंतजार कीजिए। पर जो जिस प्रकार से परसेंटेज वाइज ज़्यादा ये कांग्रेस सुबह से ही, लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने हैं, तो मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जीत रही है कांग्रेस। ये बातें सब शाम को, रात को पार्टी हाईकमान पूरी तरह एनालिसिस करेगी। उसके बाद में सामने आया कि भाई क्या जीत, क्या हार हुई है और क्यों हुई है, उस बात जयराम रमेश ने कहा है सर कि मालूम है। जयराम रमेश जी ने कहा तो उन्होंने सोच समझ के कहा वहाँ पर, देखते हैं उसको क्या स्थिति बनती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।